पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, नीतीश कैबिनेट में जो मंत्री है उनके विभागों का बंटवारा हो गया। बहुत दिन से अटकलें लगाई जा रही थी कि अब कैबिनेट का विस्तार होगा, अब होगा, लेकिन आखिरकार सर कैबिनेट का विस्तार हो गया। 7 मंत्रियों को जिम्मेवारी दी गई है। सर, इसमें कहा जा रहा है कि आखिर किसकी चली इस विभाग बंटवारे में? आपको क्या लगता है सर, किसकी चली है? वाकई करिश्मा का बड़ा सवाल है। मंत्रिमंडल का तो विस्तार हो गया, 7 लोग जो है मंत्री बनाए गए हैं और सब भाजपा के कोटे से ही हैं। जैसे कृष्ण कुमार मंटू हैं, अमनौर से विधायक हैं, जीवेश मिश्रा हैं, जाले से विधायक हैं, संजय सरावगी हैं, दरभंगा से विधायक हैं, मोतीलाल प्रसाद हैं, रीगा से विधायक हैं, राजू सिंह साहेबगंज के विधायक हैं, विजय कुमार मंडल हैं, सिकटी से एमएलए हैं, फिर डॉक्टर सुनील हैं, नालंदा बिहार शरीफ से हैं विधायक। तो अब आखिर है कि ये 7 जो विधायक बने गए, क्योंकि बहुत सारे विधायक इंतजार में थे कि हो सकता है इस बार हमारी बारी आ जाए, हमारी बारी आ जाए। अच्छा, महिलाओं को भी इंतजार था करिश्मा, कि चर्चा थी इस बात की कि हो सकता है किसी महिला को भी मौका मिले मंत्री बनने का। तो वैसे में करिश्मा का जो सवाल है वो सही है कि आखिर कौन सा ऐसा समीकरण बना बीजेपी में कि यही लोग आखिर विधायक से मंत्री अब बन गए। तो आखिर चला किसका? तो अब हम एक एक करके बता देते हैं। पहले चला किसका है, देखिए कृष्ण कुमार मंटू हैं, एकाएक सुर्खी में आए हैं कुर्मी एकता रैली की वजह से। लेकिन इनके मंत्री बन मंत्री बन गए। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये एकदम ये राजीव प्रताप रूढ़ी के आदमी हुआ करते थे। रूढ़ी जी ने ही इन्हें टिकट दिलवाया था भाजपा से। ये मूलतः जदयू के नेता हैं, लेकिन बीजेपी से अमनौर से ये चुनाव लड़े थे। उसमें राजीव प्रताप रूढ़ी की भूमिका थी टिकट मिलने में, मंत्री बनाने में। हाँ, अब मंत्री बनाने में किसकी भूमिका है? तो मंत्री बनाने में जो हमारे पास खबर है 7 मंत्रियों को लेकर, उसमें से सम्राट चौधरी की बड़ी भूमिका है, 1 नंबर। अब आते हैं जीवेश मिश्रा, फिर से मंत्री बने हैं और जीवेश मिश्रा की अपनी एक अलग कहानी है। जीवेश मिश्रा विशुद्ध रूप से सुशील मोदी गुट के हुआ करते थे। चूंकि अब सुशील मोदी हैं नहीं हम सबों के बीच, तो जीवेश मिश्रा ने क्या किया था उस समय में, जब नित्यानंद राय की चल रही थी प्रदेश में, नित्यानंद राय की जब चली प्रदेश में, तो उस समय में इन्होंने एक सामंजस्य बनाया। तो उस समय में मंत्री बने थे, फिर बीच में हटा दिए गए। तो अब क्या है, अब वो एक कहावत है, जब जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी कीजिए। और ये सियासत में यह मुहावरा खूब लोग आजमाते हैं। तो जीवेश मिश्रा इसी को आजमाते हैं, यानी कि अब ये जो हैं एकदम सम्राट के हो गए हैं। तो इनको भी मिला है, ये सम्राट के साथ हैं। अब सब हम बता दिए, कभी सुशील मोदी के साथ, नित्यानंद राय के साथ, फिर अब अभी सम्राट के साथ। अब आ रहे हैं संजय सरावगी। संजय सरावगी भी सुशील मोदी के आदमी हुआ करते थे और फिर नित्यानंद राय से भी इनका बहुत अच्छा संबंध। तो अब इसको जैसे दर्शक ले सकते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सम्राट से भी इनके बेहतर संबंध हो गए इन दिनों, ठीक है। और इसके बाद मोतीलाल प्रसाद पे आते हैं। तो रीगा से जो विधायक हैं, मंत्री बने हैं। तो इनमें कहा जा रहा है कि सुशील मोदी चूंकि वट वृक्ष के तौर पर, नेता के तौर पर उनकी गिनती होती है बिहार बीजेपी में, सुशील मोदी से इनके भी बहुत अच्छे संबंध थे। अब जो है एकदम इनका सीधा है सम्राट चौधरी से। फिर राजू सिंह, तो राजू सिंह जो हैं इनके भी संबंध, बीच में एक बहुत तरह की खबरें आई थी राजू सिंह को लेकर, लेकिन इनके भी संबंध जो हैं सम्राट से बेहतर हैं। तो ये हो गया। अब विजय कुमार मंडल जो है, इसमें कुछ क्षेत्रीय भी समीकरण है करिश्मा, ऐसा नहीं है, और जातीय समीकरण भी है, जातीय पहलू पे हम आ रहे हैं। और डॉक्टर सुनील कुशवाहा हैं। इसमें जो है ना प्रदेश अध्यक्ष का भी चला है डॉक्टर सुनील में, क्योंकि कुशवाहा तो सम्राट चौधरी भी हैं, लेकिन एक और कुशवाहा को शामिल कर इसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, उनकी भी पसंद ये माने जाते हैं डॉक्टर सुनील। अब है
कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नित्यानंद राय को अगर हम लोग देखते हैं तो नित्यानंद राय तो केंद्रीय मंत्री हैं, तो आखिर क्या हुआ कि नित्यानंद राय की नहीं चली। तो जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक नित्यानंद राय जिनको चाहते थे कि वह मंत्री बने, वो जो है लिस्ट में शामिल नहीं हो सके, मंत्री नहीं बन सके। तो इसके पीछे की भी भारतीय जनता पार्टी की बिहार की एक बड़ी राजनीति है। और इसके पीछे कौन है? तो विनोद तावड़े। विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं। और ये लड़ाई जो है, सियासी लड़ाई, दुश्मनी जो है पुरानी है। हुआ क्या था, महाराष्ट्र में 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय में विनोद तावड़े को टिकट नहीं मिला था। और एक ये आरोप लग रहा है कि उस समय में प्रभारी जो थे, उस चुनाव के समय में महाराष्ट्र के प्रभारी थे भूपेंद्र यादव। और आरोप लगा कि मतलब अंदरूनी सियासत है जो बीजेपी की, उसमें आरोप लगा कि भूपेंद्र यादव ने ही टिकट काटा है विनोद तावड़े का। तो कहते नहीं है कि हर आदमी का एक वक्त आता है, तो वक्त आया विनोद तावड़े का, मतलब बिहार में प्रभारी बने वो बीजेपी के। तो क्या हुआ कि इन्होंने भूपेंद्र यादव के जो आदमी थे उनको काटने शुरू किया यहाँ पर। और इसीलिए उस समय जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे सम्राट चौधरी, तो उसमें इनकी बड़ी भूमिका थी विनोद तावड़े की। और विनोद तावड़े और से इनके बहुत अच्छे संबंध है सम्राट चौधरी के। तो इस बार जो मतलब हम लड़ाई बता रहे हैं कि कहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी और कहाँ उसका असर पड़ रहा है, कैसे बिहार की जो बीजेपी की सियासत है अंदरूनी, उसमें कैसे हो रहा है। और इसीलिए जो लिस्ट बनी है और जो शपथ ग्रहण हुआ है, पूरी की पूरी इसमें मतलब नित्यानंद राय की बिल्कुल नहीं चली है। केंद्रीय मंत्री रहते, अमित शाह के करीबी होते हुए भी नहीं चला है, सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी का चला है। और सम्राट चौधरी का किस लिए चला? तो विनोद तावड़े की वजह से। और विनोद तावड़े की क्या वजह है? तो महाराष्ट्र का जो पुराना विधानसभा चुनाव है, तो ये समीकरण रहा है। यानी कि अभी अगर कहें करिश्मा, तो बड़ी मजबूती के साथ अभी भी सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी पे उनकी पकड़ दिखी है इस मंत्रिमंडल के विस्तार से। सर, एमवाई समीकरण को साफ दरकिनार कर दिया गया। इसमें एमआई समीकरण कहीं नहीं दिख रहा है, बाकी और जातीय इसमें है। कास्ट का क्या समीकरण रहा सर इसमें? सही कह रही है कि एमवाई समीकरण जो है इसमें नहीं दिख रहा है। अच्छा करिश्मा, एक चीज़ और है, एमवाई समीकरण तो वैसे भी बीजेपी का एनडीए का रहा नहीं है, ये तो लालू जी का रहा है, राजद का रहा है, महागठबंधन का रहा है। और जो कास्ट समीकरण की बात कर रही है करिश्मा, तो जैसे मोतीलाल प्रसाद हैं, वो तेली समाज से आते हैं, विजय मंडल हैं, वो केवट जाति से आते हैं, राजू सिंह हो गए, वह आपको राजपूत समाज से हैं, जीवेश मिश्रा भूमिहार जाति से आते हैं। फिर जो कृष्ण कुमार मंटू जिनकी खूब चर्चा हो रही है, वो कुर्मी समाज से आते हैं। फिर जो बिहार शरीफ से विधायक सुनील कुमार जो बने हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं। और संजय सरावगी बैश्य जाति से आते हैं, ओबीसी से हैं। तो इसमें जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है करिश्मा, उसमें क्या खास है कि लव कुश समीकरण का खास ध्यान रखा गया, उसका विस्तारीकरण है, भाजपा में विस्तारीकरण है, ये है। सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि लॉकुश समीकरण को भाजपा में रखा गया, साधा गया, सर तो लॉकुश समीकरण जो है वो नीतीश कुमार का वोट बैंक है। तो क्या लगता है सर, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसको बीजेपी खिसकाने की कोशिश कर रही है इसके माध्यम से? खिसकाने की कोशिश नहीं कर रही है भाजपा, उस समीकरण को मजबूत कर रही है। क्योंकि नीतीश कुमार तो साथ में है ना, साथ में चुनाव लड़ेंगे। और जो बात चल रही थी पहले कि हो सकता है कि नीतीश कुमार का मन बदल रहा है, मौन है, अब उन सब चीज़ों का तो पटाक्षेप हो गया आज अंतिम रूप से। वैसे राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे जो करिश्मा सवाल कर रही है कि लवकुश समीकरण को तो सभी पार्टियां करती है। नीतीश कुमार का समीकरण लवकुश रहा है क्या, लेकिन क्या वह सवर्णों को नहीं तरजीह देते हैं? संजय झा उनके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। तो सब पार्टी चाहती है ना कि उनसे सारे समाज के लोग जुड़े रहें। तो बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है कि उनका जो ये सब समीकरण है, मतलब कुशवाहा हो गए, कुर्मी हो गए, कुर्मी से मंत्री नहीं थे, तो ये बीजेपी की अपनी अंदरूनी राजनीति है, खुद को मजबूत करना चाहती है, हर समाज तक पहुंचना चाहती है। तो ये कह सकते हैं करिश्मा। सर, जो मंत्रिमंडल विस्तार में इतना समय लगा, इसके पीछे का क्या कारण है, आपको क्या लगता है सर?
हाँ, ये भी है एक अहम सवाल कि आखिर इतने दिन क्यों लग गए। अब इसमें करिश्मा सबसे है कि पहले तो हुआ कि भाई सरकार बनी तो खरमास खत्म हो जाएगा तब होगा। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल गए, तो कहा जा रहा है कि उनको वक्त नहीं मिल रहा था इन सब चीज़ों पे सोचने समझने का। अब जो है सबसे बड़ा है कि भाई अब चुनाव में वक्त कम है, 8-9 महीने का वक्त है, और 8-9 महीना में ही इतने कम समय में अब जो भी मंत्री बने हैं उनको अगर जिस विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी तो वो करेंगे क्या, तो यही करना है। अब सबके लिए चैलेंज है, जो मंत्री बने हैं उनके लिए बहुत चैलेंज है कि आखिर इतने कम महीनों में, चूंकि चुनाव है, हाँ काम कैसे करेंगे। अगर अच्छे काम कर लेते हैं, अब है कि विभाग क्या मिलता है, अगर अच्छे काम कर लेते हैं तो उनके लिए एक बड़ा जगह पार्टी में और पब्लिक के बीच में, हाँ लोगों के बीच भी अच्छी पैठ उनकी हो सकती है, उनके नज़र में अच्छे नेता के तौर पर उनकी गिनती हो सकती है। सबसे बड़ा यही सवाल है कि आखिर हुआ क्यों नहीं, तो वही कारण है, 2-3 कारण। तो विचार विमर्श नीतीश कुमार कर रहे थे, इधर से भी लोग विचार विमर्श कर रहे थे, और जो प्रगति यात्रा सीएम की चली, इस वजह से यह लेट हुआ है। लेकिन अब जो है सरकार चाह रही है कि एकदम बिल्कुल लेट नहीं हो, इसीलिए एकदम फटाफट, जैसे ही कल ही परसों मुलाकात हुई जेपी नड्डा से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और तुरंत मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। और इसके 2-3 संदेश हैं। संदेश यही है कि इस मंत्रिमंडल से यह दिखाने की कोशिश हुई नीतीश इधर उधर नहीं जाएंगे, एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेंगे, और जो टारगेट 225 का मुख्यमंत्री ने दिया है कि हम लोग इस बार 225 सीटें जीतेंगे, उस सीट को मतलब उस आंकड़े को छूने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।